इस फिल्म में हमें परमाणु युद्ध के बाद की दुनिया दिखाई गई है, जहां किड नाम का एक लड़का कैसे सारी मुश्किलों का सामना करके सर्वाइव करने की कोशिश करता है। इसी कहानी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1997 के समय की ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां परमाणु युद्ध के कारण बहुत कम लोग ही जिंदा बचे हैं और तेजाब वाली बारिश की वजह से पीने का साफ पानी भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। हर तरफ तबाही का मंजर है, शहर नष्ट हो चुके और नदियों का पानी भी जहरीला हो चुका है। फिर हम कचरे के ढेर के पास एक लड़के को देख पाते जिसका कोई नाम नहीं बताया गया है और सब उसे कीड़ कहकर पुकारते, इसलिए हम भी उसे कीड़ी कहेंगे। कीड़ उस कचरे में कोई काम की चीज ढूंढ रहा था ताकि वो उसे बेचकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। तभी उसकी नजर 3 कटे हुए इंसानी सिर पर पड़ती है जिन्हें लकड़ी के भाले के सहारे टिकाया गया था। वो अब नोटबुक में इस बात को लेकर अपने अंडरग्राउंड बंकर में चला जाता है, जिसके बंकर में हर जगह टर्बो राइडर की कॉमिक्स और पोस्टर छपे हुए थे, जो देखकर हम समझ पाते कि उसका फेवरेट सुपर हीरो टर्बो राइडर है। इसके बाद वो बागू नाम के आदमी के पास कचरे से मिला सामान बेचने जाता है, जहां हम कुछ लोगों को आर्म रेसलिंग करते देख पाते, जिनमें से एक आदमी ने फ्रेडरिक बड़ी आसानी से सामने वाले लड़के को हराकर ये मैच जीत जाता है। इस पर अब बागू किड से बताता है कि फ्रेडरिक आज तक एक भी मैच नहीं हारा, यानी कि वो सबसे ताकतवर आर्म रेसलर है। इधर किड ने बागू को जो सामान बेचा था उसके बदले उसे पानी की एक बोतल मिलती है, जिससे किड को थोड़ी निराशा होती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे ज्यादा चीजें मिलेंगी। तब बागू किड को निराश होते देख उसे टर्बो राइडर की कॉमिक्स देता है, जो फिर उस कॉमिक्स को पढ़ते हुए फ्रेडरिक से टकरा जाता है, जिस पर फ्रेडरिक उससे बहस कर ही रहा था कि तभी उसका एक साथी वहां आकर बताता है कि तुम्हारे भाई गायब है, जिससे हम जान पाते हैं कि पिछले कुछ समय से इस इलाके के बहुत से लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें अब फ्रेडरिक का भाई भी शामिल हो चुका है। अब आगे हम उसके भाई को जूस नाम के माफिया के पास देखते हैं, जो अपने आदमी को आदेश देकर उसके भाई को हथौड़े के एक ही बार से मरवा देता है। दूसरी तरफ कीड़ एक झूले पर बैठ के कॉमिक्स पढ़ रहा होता है, जहां उसके पास वाले झूले पर एक लड़की आकर बैठ जाती है। वो लड़की किड से दोस्ती करने के लिए उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाकर पास ही लेटे एक आदमी से बात करने लगती है। तब किड देखता है कि वो आदमी सो नहीं रहा, बल्कि वो तो कब का मर चुका है, यानी कि ये लड़की एक लाश से बात कर रही थी, जो देखकर वो तुरंत ही वहां से भाग निकलता है। किड अब अपने बंकर में आते ही उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेसलेट में शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसे बिजली का झटका लगता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर फ्रेडरिक और उसके साथियों की तरफ मुड़ती है, जहां वो लोग ज्यूस की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि फ्रेडरिक का भाई साफ पानी की तलाश में ज्यूस के इलाके तक चला गया था। वो लोग अब ज्यूस की गैंग से लड़ने की पूरी तैयारी बना चुके थे, लेकिन रास्ते में जब फ्रेडरिक और उसका एक साथी टॉयलेट करने रुकते तो ज्यूस के लोग फ्रेडरिक को छोड़कर बाकी सभी लोगों को जान से मार देते। उधर किड को अगली सुबह जब होश आता है तो उसे अपने बंकर में वही लड़की मिलती है जिसने उसे ब्रेसलेट पहनाया था। ये लड़की अपना नाम एप्पल बताती है और फिर किड को ब्रेकफास्ट ऑफर करती है, जिसे पहले तो किड नहीं खाता क्योंकि उसे डर था कि एप्पल उसे जहरीला खाना तो नहीं दे रही। साथ ही साथ उसके मन में ये भी सवाल था कि आखिर एप्पल को उसके बंकर के बारे में कैसे पता चला, जिसके जवाब में वो बताती कि तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकिंग डिवाइस लगा है और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि तुम्हारे कॉमिक्स वापस करने आई हूँ, जिसे तुम झूले के पास छोड़कर चले गए थे। अब इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जहाँ किड अब उसे कुछ नियम्स बताता है, जैसे कि हमेशा अपने साथ पानी की एक बोतल रखो और भूल से भी डेंजर जोन में मत जाना। दरअसल जिस इलाके में किड ने कटे हुए सिर देखे थे वहां से डेंजर जोन शुरू होता है। इसी तरह वो एक और नियम बताता है कि हमेशा अपने पास एक हथियार रखो, जिस पर एप्पल एक बेसबॉल बैट ले लेती है जो ऊपर से टूटा हुआ था, इसलिए किड उस पर एक खिलौना बांध देता है। वहीं इस तरह फ्रेडरिक को ज्यूस के पास ले जाया जाता है, जहां फ्रेडरिक गुस्से में ज्यूस के कुछ आदमियों को धाराशायी करने के बाद उसे भी जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूस बीच में उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तब ज्यूस का सबसे खास आदमी, जिसके हाथ में वुड कटर के ब्लेड्स लगे हुए थे, वो अपने ब्लेड से फ्रेडरिक का हाथ काट देता है। वहीं इधर किड और एप्पल जब बात कर रहे होते तो एक आदमी एप्पल के ऊपर जाल डालकर उसे अगवा कर लेता है, जिस पर अब एप्पल किड को भागने के लिए कहती है, जिस पर किड ऐसा ही करता है।
वो अब अपनी साइकिल को काफी तेजी से भगाकर उस आदमी से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी अपने साइकिल से किड का पीछा करने लगता है और अब उस आदमी से बचने के चक्कर में किड का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो सीधा जमीन में बने एक दरवाजे के ऊपर जा गिरता है। उसकी वजह से अब दरवाजा भी खुल जाता है, जिससे किड अंदर पहुंच जाता है। किड को लग रहा था कि ये कोई अंडरग्राउंड बंकर है, लेकिन ये एक स्पेसशिप थी जिसमें उसे टर्बो राइडर की लाश मिलती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि टर्बो राइडर कोई नकली कैरेक्टर नहीं बल्कि सच में एक सुपर हीरो था, जो परमाणु युद्ध में रेडिएशन की वजह से मारा गया। तब किड उसका सुपर हीरो सूट पहनकर खुद टर्बो राइडर बन जाता है और अब हम देख पाते हैं कि उस सूट में एक ब्लास्टर लगा हुआ है जिनसे एनर्जी ब्लास्ट किया जा सकता है। उस सूट को पहनकर किड एप्पल की तलाश में निकल पड़ता है, जहां उसका सामना एक बार फिर उसी आदमी से होता है जिसने एप्पल को अगवा किया था। इस आदमी के पास एप्पल तो नहीं थी, इसलिए किड एक ही एनर्जी ब्लास्ट में उसकी चीथड़े उड़ाकर डेंजर जोन में चला जाता है। वहीं जूस के पास ऐसी मशीन होती है जो इंसानी शरीर से पानी निकाल सकती है, इसलिए जूस ने ही बहुत सारे लोगों को गायब करके उन्हें मार दिया ताकि वो उनके शरीर से पीने का साफ पानी निकाल सके। यहाँ हम एप्पल और फ्रेडरिक के साथ एक और आदमी को देख पाते, जिन तीनों को ज्यूस के आदमी बहुत ही जल्दी मौत के घाट उतारकर उन्हें ग्राइंडिंग मशीन में डालने वाले थे। पर उसी समय किड वहां आकर ज्यूस को बताता है कि मैं एक सुपर हीरो हूँ जो अपनी दोस्त एप्पल को यहाँ से ले जाऊंगा। उसकी अब बातें सुनकर ज्यूस कहता है कि यदि तुम सुपर हीरो तो मुझे अपनी शक्तियाँ दिखाओ, जिस पर किड अब अपने ब्लास्टर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्लास्टर की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो ऑटोमेटिक रिचार्ज होने लगा था और जब तक उसका ब्लास्टर रिचार्ज नहीं हो जाता तब तक किड ज्यूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर अब ज्यूस उसे भी बाकी लोगों के साथ मरने के लिए छोड़ देता है, जहां फ्रेडरिक उन सभी को समझाता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए लड़ना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। जो सुनकर अब किड अपनी सूट से एक तलवार निकालकर ज्यूस के एक आदमी का सर उड़ा देता है, जबकि एप्पल दूसरे आदमी पर टूट पड़ती है। इसी तरह फ्रेडरिक भी अपने एक हाथ से तीसरे आदमी को मार गिराता है, लेकिन वो चौथा आदमी जिसे ज्यूस ने इन सबके साथ पकड़ रखा था वो मारा जाता है। वहीं इधर ज्यूस अपने आदमियों को मरता देख एप्पल के सीने में गोली मार देता है और तब तक किड का सूट भी रिचार्ज हो गया था, इसलिए वो उसके ऊपर एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन ज्यूस के खास आदमी की वजह से उसका निशाना गैस कंटेनर पर जा लगता है, जिससे जोर का धमाका होता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर फ्रेडरिक एप्पल और किड को लेकर वहां से भाग निकलता है, जहां किड देखता है कि एप्पल अब भी जिंदा है, जो इसीलिए जिंदा थी क्योंकि वो एक रोबोट होती है, जो पता चलने पर किड को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं एप्पल उसको टर्बो किड का नाम देती है और अब से हम भी किड को टर्बो किड ही कहेंगे। आगे जाकर अब फ्रेडरिक अपने रास्ते चला गया था, जबकि टर्बो किड और एप्पल जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो एप्पल अचानक से रुक जाती है, जो देखकर टर्बो किड परेशान हो जाता है। तभी वो वापस से ठीक भी होकर उसे बताती कि गोली लगने से मेरा बायो इलेक्ट्रिकल मीटर खराब हो गया है, जिससे मेरी बैटरी बहुत तेजी से कम होते जा रही है। एक बार मेरी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई तो मैं हमेशा के लिए खराब हो जाऊंगी, जिसका मतलब ये है कि एप्पल मर जाएगी। लेकिन टर्बो किड उसे मरना नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बागू से मदद मांगता है, जिस पर अब बागू बताता है कि नॉर्थ में तुम्हें रोबोट्स का शमशान मिलेगा और यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम लोगों को बायो इलेक्ट्रिक मीटर मिल जाएगा। अब इस जानकारी के बदले एप्पल बागू को अपना हेयर बैंड देकर टर्बो किड के साथ रोबोट से मिटरी जाने लगती है, जबकि कुछ आदमी बागू को पकड़कर उसे ज्यूस के पास ले जाते हैं, जहां ज्यूस को उसके पास से एप्पल का हेयर बैंड मिल गया था। वो अब बागू से एप्पल और टर्बो किड का पता निकलवा कर उसे भी मार देता है, जिसके बाद उसके आदमी टर्बो किड और एप्पल के पीछे लग जाते हैं, जहां टर्बो किड अपने ब्लास्टर से दो आदमियों को मार गिराता है, लेकिन जो उसका सबसे खास आदमी उसकी एनर्जी ब्लास्ट से बचते हुए एप्पल का सिर काट देता है, जिस पर अब टर्बो किड एप्पल का सिर पकड़ने के चक्कर में खाई में जा गिरता है, जिससे ज्यूस के खास आदमी को लगता है कि वो भी मारा गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि टर्बो किड अब भी जिंदा है और वो जिस खाई में गिरा था वो दरअसल रोबोट का शमशान होता है। टर्बो किड अब एक रोबोट के शरीर में एप्पल का सिर जोड़कर उसके ठीक होने की उम्मीद करता है, लेकिन ये इलाका जहरीले गैस से भी भरा हुआ था, जिस कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर उसके बचपन की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि टर्बो किड के माता पिता को ज्यूस ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उनके पास पीने का साफ पानी था,
दरअसल ज़्यूस खुद को इस इलाके का मालिक समझता है, लेकिन उसके पास भी उतना पानी नहीं था जितना टर्बो किड के माता पिता के पास था, इसलिए वो गुस्से में उन दोनों को मार देता है। अब ये मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ टर्बो किड को होश आने पर वो खुद को फ्रेडरिक के पास पाता है, क्योंकि फ्रेडरिक ने उसे जहरीले गैस वाले इलाके से बाहर निकाल लिया था। यहाँ हम देख पाते हैं कि फ्रेडरिक ने अपने कटे हुए हाथ की जगह लोहे का एक हाथ लगा लिया है, जिसकी मदद से वो ज़्यूस का सामना करने के लिए निकल चुका था, जिसमें टर्बो किड भी उसका साथ देता है। फिर आगे जाकर उनका सामना ज़्यूस और उनके आदमियों से होता है, लेकिन इस बार टर्बो किड का ब्लास्टर उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो रोबोट्स के शमशान में ही छूट गया था। तब वो बिना ब्लास्टर के ज़्यूस के आदमियों से लड़ता है, जिस लड़ाई में उसने फ्रेडरिक के साथ मिलकर बहुत से लोगों को मार गिराया। उसी समय भाग्य से एप्पल भी ठीक हो जाती है, जो अपने नए शरीर और नए कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो भी टर्बो किड की मदद के लिए निकल पड़ती है। जबकि इस तरफ ज़्यूस की महिला साथी टर्बो किड को लगभग मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ एप्पल आकर उसे मार गिराती है। वो अपने साथ टर्बो किड का ब्लास्टर भी ले आई थी, जिसे टर्बो किड तुरंत पहन लेता है। पर इतने में ज़्यूस एप्पल, फ्रेडरिक और टर्बो किड को गोली मारकर उनका खेल खत्म कर देता है, और उनको गोली मारने के बाद वो सोचता है कि उसकी जीत हो गई, पर ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि टर्बो किड को जिस जगह गोली मारी गई थी वहाँ एक टीन रखा था, यानी कि उसकी गोली टिन कैन को लगी थी, ना कि टर्बो किड को। अब टर्बो किड अपने ब्लास्टर से ज़्यूस पर वार करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ज़्यूस बाकी लोगों की तरह मरा नहीं था, बल्कि वो दूर जा गिरा था। जो ऐसा क्यों हुआ ये हमें बहुत जल्द पता चलेगा। वहीं इधर टर्बो किड एनर्जी ब्लास्ट करके उसके काफी सारे आदमियों को मार गिराता है, और उतने में ही एप्पल ठीक होकर वापस से उठ जाती है। पर फिर ज़्यूस का खास आदमी एप्पल को फिर से मारने की कोशिश करता है। वहीं दुर्भाग्य से टर्बो किड के ब्लास्टर की बैटरी फिर से खत्म हो जाती है, इसलिए वो उसे एनर्जी ब्लास्ट से नहीं मार सकता था। इसीलिए अब कोई रास्ता ना देकर वो एक छाते को उस आदमी के शरीर में घुसाकर उस छाते को खोल देता है, जिससे उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये मूवी का सबसे एपिक सीन था। उधर ज़्यूस भी खड़ा उठता है, जिसके चेहरे में वायर्स को देखकर टर्बो किड समझ जाता है कि वो भी एक रोबोट है। तब ज़्यूस बताता है कि जिस आदमी ने मुझे बनाया था मैंने उसे मार दिया, और अब तक मैंने बहुत से लोगों को मारा है। और ये रिवील करके वो टर्बो किड के ऊपर अपनी एनर्जी बीम छोड़ता है, जिसकी चपेट में एप्पल भी आ जाती है। हालांकि एनर्जी बीम के कारण टर्बो किड का ब्लास्टर चार्ज हो जाता है, इसलिए वो फ्रेडरिक के द्वारा लाए गए बॉम्ब के ऊपर एनर्जी बीम से वार करता है। और सीन से बॉम्ब ज़्यूस के ही पास पड़ा था, इसलिए उस तेज धमाके में ज़्यूस के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहीं इस धमाके में जमीन भी फट जाती है, और फिर उसमें से पीने का साफ पानी निकल आता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम टर्बो किड को फ्रेडरिक के साथ देखते हैं, जो अब भी जिंदा था, क्योंकि फ्रेडरिक को कंधे में गोली लगी थी, जबकि एप्पल ज़्यूस के एनर्जी बीम के हमले में मारी गई थी। इसलिए टर्बो किड ने उसे दफना दिया। वो उसे दफना कर फिर वहां से चला जाता है। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो इसमें पोस्ट एपोकलिप्स की दुनिया दिखाई गई है, यानी कि ऐसी दुनिया जो परमाणु युद्ध के बाद की है, जहां इंसान पाने के लिए भी तरस रहा है। इस दुनिया में किड ने अपने माता पिता को खो दिया, और बाद में जब उसकी दोस्त बनी तो उसे भी किड ने खो दिया, जो दिखाकर फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें ये बताना चाहते हैं कि यदि परमाणु युद्ध हुआ तो जिंदा बचे हुए लोगों का जीवन कैसे होगा, क्योंकि जिंदा बचने के बाद भी किड जैसे बच्चे ने पहले तो अपने माँ बाप खोए, और आखिर में अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी। फ्रेडरिक ने भी अपने भाई को खोया, और बागू भी मारा गया। जीसी के साथ मूवी में खतरनाक रोबोट्स का कॉन्सेप्ट भी दिखाया गया है कि यदि रोबोट्स के अंदर इंसानों जैसा दिमाग है तो वो हमारे दुश्मन भी बन सकते, जैसे कि इस मूवी में ज़्यूस था। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।